बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो काम करते हैं, जो याद करते हैं वो सब भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देखते ही बच्चा भूल जाता है। तो ऐसा क्यों है? स्वर विज्ञान का क्या कनेक्शन है? बच्चे सभी जगह पे आजकल एक बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, पढ़ने की सभी को ज़रूरत है और डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन उपस्थित हो चुके हैं। बिल्कुल सही। तो स्वर विज्ञान उसमें पढ़ने में बहुत मदद कर सकता है। उसमें स्वर विज्ञान चूँकि हमारी सांसों का विज्ञान है और ये सीधा हमारे मन से जुड़ा हुआ है। अब एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम्स वगैरह बच्चे कर रहे हैं, रिवीजन करना है, तो उसके लिए कौन सा स्वर सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि रिवीजन का मतलब होता है, कई बार क्या होता है रिवीजन बड़ा फास्ट करना होता है, क्विक करना होता है, तब वहाँ पे आपको क्या चाहिए? तो सर, स्टूडेंट्स को पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले क्या स्वर को भी ऑब्जर्व करना चाहिए? स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते समय सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था, उस तरह से करना चाहिए। सूर्य स्वर में अगर पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड होता है। बाकी अगर सब्जेक्ट के हिसाब से भी, और हमेशा मैं तो कह रहा हूँ पूरी दिनचर्या ही आप नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम बहुत अलग अलग विषय में चर्चा करते हैं, चाहे वो एस्ट्रो वास्तु हो या फिर हो स्वर विज्ञान। आज का जो ये पॉडकास्ट है वो आप पेरेंट्स के लिए, आप सब बच्चों के लिए और साथ में ही जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए आगे जा रहा है या तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं, पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि भाई हमारे बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते, जब भी किताबें खोल के बैठते हैं ध्यान कभी मोबाइल में, कभी किसी चीज़ में, कुछ नहीं तो नींद आने लगती है। अब इसमें स्वर विज्ञान उनकी कैसे मदद कर सकता है? तो जी, हम वापस से आए हैं उसी टॉपिक को कवर करने, आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अंकित जी से बात की जाए और जानते हैं कि स्वर विज्ञान में बच्चों के लिए क्या क्या राज छुपे हुए हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। और आज जो टॉपिक है स्वर विज्ञान का टॉपिक है, आपका टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक है। जी बिल्कुल। तो सर, आज जो मैं मुद्दा लेके आई हूँ वो है बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो काम करते हैं, जो याद करते हैं वो सब भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देखते ही बच्चा भूल जाता है। तो ऐसा क्यों है? स्वर विज्ञान का क्या कनेक्शन है? देखिए, जो वैसे मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मेरा बेसिक काम है भवन भूमि की ऊर्जा को उठाना। लेकिन चूंकि ये सब इतना आपस में कनेक्ट है और स्वर विज्ञान चूंकि मेरी एक सबसे ज़्यादा पसंदीदा या सम्मानीय विद्या है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है ये, तो और ये बहुत एक क्विक साइंस है। स्वर विज्ञान के बारे में लोग अगर नहीं जानते हैं तो वो मेरे पिछले पॉडकास्ट में देख सकते हैं, स्वर के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो स्वर विज्ञान फॉलो करते हैं तो उनके बहुत सारी चीज़ों का समाधान बिना किसी खर्चे के, बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी लागत के और बिना किसी बहुत बड़े प्रयासों के हो सकता है। अब बात इसमें अध्ययन अध्यापन की आ गई है तो ये घर घर की बात हो गई है जी। क्योंकि बच्चे सभी जगह पे आजकल एक बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, पढ़ने की सभी को ज़रूरत है और डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन उपस्थित हो चुके हैं। बिल्कुल सही। तो स्वर विज्ञान उसमें पढ़ने में बहुत मदद कर सकता है। उसमें स्वर विज्ञान चूँकि हमारी सांसों का विज्ञान है और ये सीधा हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं और वो शरीर के एक एक अंग तक, आपके शरीर के एक एक सेल्स तक जाके वो उसको रिचार्ज या रिवाइव करती है या उसको अफेक्ट करती है। अब आप अगर स्वर विज्ञान सीख गए कि आपकी कौन सी, स्वर विज्ञान क्या है, बेसिकली हमारी चंद्र नाड़ी, हमारी सूर्य नाड़ी, हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जिसको ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भी कहते हैं। हमारी पिंगला मतलब राइट और सुषुम्ना मतलब जब दोनों नासिका छिद्र चलते हों। तो देखिए, ये स्थिर कार्य के लिए है चंद्र स्वर, और ये सूर्य स्वर जो है ये तीव्र चलायमान गतिमान कार्यों के लिए है, उग्र कार्यों के लिए, ये मतलब जिसे कहते हैं ना शीत कार्यों के लिए या शांत स्थिर कार्यों के लिए। अब पढ़ाई कैसा कर्म है? पढ़ाई में दोनों तरह के काम हैं। बिल्कुल। पढ़ाई में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें बहुत लंबे समय तक होल्ड करना है, उसको आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि हमें रटना भी है। उसमें चूँकि फैक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फैक्चुअल बात है, इसमें कंसेप्ट की बात नहीं है, फैक्ट्स की बात है जी। कि पुराने घटनाक्रम क्या हुए, क्या आगे होने हैं, फार्मूलाज हैं याद करने हैं आपको।
तो स्वर विज्ञान आपकी उसमें मदद करता है जब आप अपने इस तरह की पढ़ाई, इस तरह के जिसमें कि आपको थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा आपको सुनना समझना, या जिसको केवल आपको याद करना है, अंडरस्टैंडिंग कम और रट्टाफिकेशन ज़्यादा कह सकते हैं आपको इस जी। शब्दों में, तो वहाँ पे आपको चंद्र स्वर काम करेगा, क्योंकि आपको होल्ड करना है, स्थिर करना है, धीरा करना है, आपके माइंड में आए और वो आपके माइंड में स्टेबल हो जाए। ओके। दूसरा, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास लॉजिकल सब्जेक्ट्स भी हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फार्मूलाज भी इस तरह के कि जिनको लॉजिकली आपको सॉल्व करना है, या इस तरह की चीज़ें मैथ्स है, मैथमेटिकल है, लॉजिक्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे केस स्टडीज आती केस हैं स्टडीज़ आजकल। हैं। हाँ, आजकल जैसे बड़ी पढ़ाई में केस स्टडीज़ कह सकते हैं, तो जो लॉजिकली आपको सॉल्व करनी है, जैसे बड़े बड़े उसमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रीजनिंग होती है, लॉजिक्स होते हैं, इस तरह की मैथमेटिक्स होती है, तो वहाँ पे फिर आपका सूर्य स्वर, वहाँ पे आपको इमोशंस, क्योंकि ये थोड़ा इमोशंस का है, ये लॉजिक का है। जब हमारा लेफ़्ट स्वर एक्टिवेट होता है तो हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, जो कि आपका इमोशनल माइंड का है, और जब हमारा राइट स्वर चलता है, मतलब कि पिंगला चलती है, तो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर माइंड का एक्टिवेट होता है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग का है। तो ये इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज इसका बाइफरकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट को क्या चाहिए? एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए। स्टूडेंट को क्या चाहिए? पढ़ाई में अपना उसका फोकस हो, जितनी देर उसको खेलना कूदना है, जितनी देर उसको और भारी चीज़ों में अपना मन लगाना है, अपना एंटरटेनमेंट करना है, अपनी बोरिंग दूर करनी है, पढ़ाई की जो एक थकान या बोरिंग होती है वो दूर करना है, और भी जो उसका समय जिसमें कि उसका खाना पीना, रहना, सोना और एंटरटेनमेंट, ये सब समय को बचाते हुए पढ़ाई ऐसी हो कि हम कम समय में ज़्यादा अध्यापन कर सकें, सीख सकें, लर्निंग कर सकें, याद कर सकें जी। और प्रैक्टिस कर सकें। तो स्वर के माध्यम से जब आप कर सकते हैं, तो उसके लिए जो मैं अपने स्वर के लिए हमेशा कहता हूँ कि 4 चीज़ें अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिसमें कि सुबह स्वर से उठना, स्वर से भोजन, स्वर से शौच और स्वर से शयन। अगर इतना भी कोई स्टूडेंट करता है तो उसका मेंटली वो बैलेंस होगा, उसकी अध्ययन पढ़ाई में उसको वो सकारात्मक रूप से कर पाएगा। तो स्वर विज्ञान आपकी उस लेवल पे बहुत मदद कर सकता है। अच्छा, तो मतलब कोई भी स्वर में अगर हम काम करते हैं या स्वर का अगर अध्ययन करते हैं तो वो हमारे कंसंट्रेशन को और मेडिटेशन पावर, जो हमारी रिकग्निशन पावर है, मेमोरी पावर है, उसको भी इन्हांस करता है। देखिए, स्वर आपकी सांसों का विज्ञान है। जी। एक, जब आप किसी टेंशन में होते हैं तो आपकी सांसें कैसे चलती हैं? तेज़ तेज़ चलने लगती हैं। घबराहट में होते हैं तो तेज़ चलती हैं। जब आप कूल काम होते हैं तो आपकी सांसें कैसे चलती हैं? आपकी आराम बिल्कुल से। शांत हो जाती हैं। आप मेडिटेशन मुद्रा में जब होते हैं तो आपको सांस आप छू के देखोगे तो शायद आपको ये पता भी ना चले कि आपकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, इतनी वो माइल्ड हो जाती है, इतनी वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, मतलब आकाश तत्व आने लगता है उसमें कि, तो इसलिए वो ध्यान की मुद्रा हो जाती है, एक तरह से फोकस। तो जो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि आपके मन के ऊपर आपकी सांसों का डायरेक्ट प्रभाव है। अब वो मन से आपकी सांसें बदल रही हैं या सांसों से मन बदल रहा है, तो देखिए, मन तो चलायमान है, इसको हम बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भागता है। जिस समय आप पढ़ने बैठेंगे तभी मन में आएगा, चलो यार पिक्चर देख लेते हैं, चलो यार मूवी देख लेते हैं। रील तो देख ही लेते हैं। हाँ, 2 रील तो देख ही लेते हैं। तो अब आप मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सांसों को कंट्रोल कर लो। जी। सांसों को कंट्रोल करना भी देखो सहज नहीं है, ये भी एक पूरी साधना है, लेकिन सांसें आपको पता चलती हैं। मन तो ये है कि आपका भटकता है, पढ़ते पढ़ते भी भटक जाता है, मन तो आपका चलायमान रहता है। तो मन को कंट्रोल में लाने के लिए, और मन ऐसी चीज़ है कि एकदम कंट्रोल नहीं ला सकते आप, ये कोई ऐसा पंखा नहीं है कि बटन दबाया आपने वो फिर भी पंखा भी धीरे धीरे बंद होता है। बिल्कुल। तो सांसें, मतलब इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि सांसें या तो मन को कंट्रोल कर रही हैं या मन आपकी सांसों को कंट्रोल कर रहा है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए आप अपने एक स्टूडेंट को क्या बैलेंस लाइफ चाहिए, बैलेंस उसका मन होना चाहिए, संतुलित, हर चीज़ का एक उचित समय हो, उचित पढ़ाई के लिए समय हो, उचित खेल कूद के लिए हो। तो मन को संतुलित करने के लिए सांसें उसमें बड़ा अच्छा रोल कर सकती हैं। अब जैसे कोई बच्चा बहुत शरारती है, शैतान है, चलायमान दिमाग है, चंचल मन है, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम करो। अच्छा। कि लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना, लेफ़्ट से छोड़ना। अनुलोम विलोम एक प्राणायाम ऐसा होता है कि जिसमें आपके दोनों नासिका छिद्र चलते हैं। जी। चंद्र नाड़ी प्राणायाम करें। अगर आपका मन में बहुत उग्रता है, गर्मी आपके शरीर में ज़्यादा है, आपको उछल कूद करने की या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो मन संतुलित करने के लिए चंद्र नाड़ी प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, हम कहते हैं कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, जिससे कि आपका वो नाड़ी शोधन होगा अपने आप में, क्योंकि इस नाड़ी से आपने लिया, लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ा, तो दोनों नासिका छिद्र बराबर आपकी चलेंगी, संतुलन होगा उसमें, आपके शरीर का वात पित्त कफ संतुलित होगा।
तीसरा, अगर आपको प्राणायाम साधना, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, जिससे कि आपका क्या होगा कि आपका सारे शरीर की जितनी नाड़ी का शोधन होगा, आपके नाड़ी में जितना भी कचरा भरा हुआ है, क्योंकि ये शरीर 72,000 नाड़ियों से बना हुआ शरीर है। उसमें 24 जी। प्रधान नाड़ियां हैं, उसमें से भी 3 अतिशय प्रधान हैं, जो कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो आपको बताई। तो जब इनका संतुलन अगर आपका हो जाएगा तो आपकी दिनचर्या, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि डिवाइनफुली, मतलब दैवीय आशीर्वाद प्राप्त और मिरेकलेसली वो आपके जीवन में परिणाम दे सकते हैं। ओके। तो सर, जैसे आपने अभी बताया कि लॉजिकल के लिए, लॉजिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको सूर्य स्वर चाहिए, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें चंद्र स्वर चाहिए। अब एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम्स वगैरह बच्चे कर रहे हैं, रिवीजन करना है, तो उसके लिए कौन सा स्वर सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि रिवीजन का मतलब होता है, कई बार क्या होता है, रिवीजन बड़ा फास्ट करना होता है, क्विक करना होता है, तब वहाँ पे आपको क्या चाहिए, लॉजिकल माइंड। कि आपको क्या करना है कि फटाफट क्विक रिवीजन लेना है, तो क्विक रिवीजन के लिए आपको सूर्य स्वर में करना चाहिए। ओके। तेज कार्य जो भी हैं सूर्य स्वर में। लेकिन चूंकि रिवीजन का मतलब ये है कि आप अपनी पुरानी मेमोरीज को निकाल निकाल कर ला रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, कूल कामनेस का टाइम है, आपके पास टाइम इतना है कि आप अच्छे से शांतिपूर्ण रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको रिवीजन करना है, तो आप चंद्र स्वर में करें। अच्छा। क्या आपने जो किया है, जो आपने याद किया है, लर्न किया है, या जो आपने प्रैक्टिस की है, वो चीज़ आपकी लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में रिवाइव हो जाए, दोबारा से आप उसको एक तरह से पूरा रिवीजन कर लो। और अगर आपके पास एग्ज़ाम से केवल 1 घंटे पहले का समय है, 2 घंटे पहले का समय है, या अच्छा। मान लीजिए शाम को एग्ज़ाम है, सुबह आप बैठे हो, या दोपहर में एग्ज़ाम है, सुबह एग्ज़ाम है और लेट नाइट आप पढ़ रहे हो, तो आपको फिर सूर्य स्वर में रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। वहाँ आपको बहुत देर नहीं लगेगी, आप फटाफट फटाफट पढ़ने पलटेंगे और अपना रिवीजन करेंगे, तो आपको वो फटाफट रिवाइज होके आपका एक तरह से जो पढ़े हुए पे जो धूल जम गई है आपके माइंड में, वो चीज़ आपकी एकदम पिक्चर दोबारा क्लियर हो जाए। हाँ, जैसे मेरे साथ भी होता है कि मैं पॉडकास्ट के लिए आता हूँ, तो जो मेरे को सब्जेक्ट जैसे थोड़ा सा आइडिया होता है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, क्या चीज़ होती है, तो फिर मैं उसका रिवीजन करने के लिए मैं भी अपने पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। और मेरे लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है कि जब भी पॉडकास्ट होता है, जब भी कुछ होता है, तो मेरे को नया सीखने को मिलता है। जी। भाई, दुनिया के कंसल्टेशन करते 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 चीज़ें एक धूल में हो जाती हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, जो पढ़ाई है, लेकिन नया पढ़ने को जब मिलता है, अनुभवों से पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक्स के साथ पढ़ाई करने में इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिलता है, तो वो नया सीखने को मिलता है। तो सर, जब मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, मन कह रहा है कि थोड़ी देर मोबाइल और देख लें, तो क्या स्वर उसमें मदद कर सकता है कि स्वर की देखिए, मदद से हम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं? स्वर विज्ञान से कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ती है। जब आपको अपनी सांसें देखना आ गया, तो इसका मतलब आपको अपना मन देखना आ गया। अगर आपका चंद्र स्वर ज़्यादा चल रहा है, उसमें भी तत्व होते हैं, तत्वों का एक अलग विज्ञान है पूरा, कि उसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व हर सांस में होते हैं। तो जैसे जल तत्व और पृथ्वी तत्व को हम बहुत अच्छा तत्व मानते हैं स्वर के पर्सपेक्टिव से। स्वर के पर्सपेक्टिव में अगर आपकी ऊर्जा पूरी यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब आपका जल तत्व चल रहा है, इसका मतलब आपका मन शांत है, स्थिर है, ठंडा है, और वो भी चंद्र स्वर के केस में। पृथ्वी तत्व आ रहा है आपका चंद्र स्वर में, तो मतलब आपका मन शांत है, स्थिर है, वो एक स्थिर मन का प्रतीक है। जल है तो मतलब आप उत्साहित हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं और उत्साहित हैं। और अगर आपका पृथ्वी तत्व आ रहा है, तो मतलब आप उत्साहित भी हैं और लेकिन स्थिर हैं, कूल काम हैं, आप स्थिर हैं। अब यही आपका अगर अग्नि तत्व आ जाए, तो इसका मतलब आप किसी चिंता में हैं, बेचैनी में हैं, आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी चल रही है, अग्नि चल रही है आपके अंदर, है ना। वायु आ जाए तो आप अस्थिर हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जाने की जल्दी में हैं, आपके दिमाग में कोई हरी है किसी चीज़ की, या कोई घबराहट है किसी चीज़ की, जो नकारात्मक होगी तो अग्नि भी चलेगा। नकारात्मक नहीं है, मान लो घबराहट है, होना है काम, जैसे कोई किसी ट्रेन पकड़ने का रश है, नकारात्मक तो नहीं है लेकिन रश है, तो वहाँ वायु तत्व जल्दी आने की संभावना होगी। और आप अगर मेडिटेशन मुद्रा में चले गए, बहुत ही कूल काम हो गए, या कोई नकारात्मक स्वर, चारों तरफ कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको कंट्रोल कर रही है, तो आपका आकाश आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, चीज़ें इस तरह की होंगी। तो ये इस तरह के तत्वों का विश्लेषण आपके उसमें रहता है। तो अब आपका जो प्रश्न है कि क्या हम अपना फोकस, कंसंट्रेशन इस तरह से बढ़ा सकते हैं जी। तो अब आपने अपना स्वर देखा कि मेरा चंद्र स्वर में जल तत्व आ रहा है या चंद्र स्वर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका शरीर इस समय शांत मुद्रा में, चंद्र मतलब शांत मुद्रा, और आपने देखा कि सूर्य आ रहा है। आज मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपका फोकस आउट हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तुरंत अपना स्वर बदलिए।
मान लीजिए आप चंद्र स्वर में पढ़ रहे हैं, तो चंद्र स्वर में पढ़ते समय पे आपको नींद आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। चंद्र स्वर चूँकि धीमा स्वर है। अब जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी लोग पढ़ते हैं तो कैसा होता है, क्या कहते थे पहले? उबासी आ रही। नहीं, नींद आती थी, सुस्ती आती थी। हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ते लगता था क्या हम ही जंग लड़के आए हैं। और सही क्या बात ये है। भी लगता था, कहते थे ना कहावत थी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफ़ा। तो क्यों होता था? क्योंकि वो चंद्र स्वर में पढ़ी जाती है। चंद्र स्वर क्या होता है? एक शांत स्वर होता है, तो उस समय शरीर रिलैक्स मोड में होता है। आपने पढ़ी, पढ़ते पढ़ते आपको सुस्ती आने लगी, आप सो गए, या आपको लगा यार अब बहुत पढ़ लिया, थक गए, बोरिंग आपकी एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। और यही आप मैथ्स करते जाते हो, एक जब आपका आंसर आता है, आपका सटीक आंसर आता जाता है, तो आपका उत्साह बढ़ता जाता है। तो वो किस काम का हो गया? सूर्य स्वर का। अब लेकिन चूंकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी या जितने भी फैक्चुअल जिसके अंदर डेटा है, वो तो आपको क्या करना है? अपने माइंड में स्टोर करना है जी। और स्थिर करना है। तो स्थिर कार्य के लिए चंद्र स्वर। तो आप उस समय पढ़ेंगे, तो अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे को बोरिंग हो रहा है, बोरेडम हो रहा है, तो हालांकि देखिए साइकोलॉजी या एजुकेशन के जितने भी साइंटिस्ट हैं या जो इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं कि बच्चों को कितनी देर फोकस करना चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि भाई 21 मिनट से लेके 25 मिनट तक आपको एक स्लॉट चलाना चाहिए, एक बैच में पढ़ाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप 1 2 3 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर दूसरा आप बैच पढ़ाई करें 21 मिनट का या 25 मिनट का। लेकिन वो 2-5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं वो चलता। वही बात है। तो उसके लिए क्या, अगर आप अपनी तरफ सिंसियर हैं, अपनी तरफ से पढ़ाई में पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप 1 2 मिनट का पॉज लें और अपना स्वर बदलें। उसके लिए बहुत सारे लोग कॉफ़ी आदि का सेवन करते हैं, चाय का सेवन करते हैं, जिससे कि वो एक ब्रेक मिले, एक थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। लेकिन स्वर अगर आप तुरंत बदलेंगे, जैसे अगर आप मान लीजिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, पढ़ना है, या आपके पास टाइम भी कम है, या आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अभी पढ़ना है, जैसे सीए के बच्चे मैं देखता हूँ, आईएएस पीसीएस के बच्चे 14-14 घंटे तक लगातार दिन भर पढ़ाई करते हैं, आईएएस पीसीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जी। की, और सभी बच्चे मेहनत करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, नीट में भी देखो, अभी इतना आपने शायद देखा होगा, जी। तो रात दिन की मेहनत करते हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपका जो स्वर चल रहा है, अगर आपको सुस्ती आ रही है, तो इसका मतलब चंद्र स्वर आपका एक्टिवेट होने लगा। आपको तुरंत सूर्य स्वर चलाना चाहिए। आपका सूर्य स्वर, चाय पी के भी क्या करते हैं आप? गर्म करते हैं नाड़ियों को। गर्म होना मतलब सूर्य स्वर, ये गर्म है, ठंडा है। तो चाय पीते हैं आप जैसे ही, तो ग्लूकोज, चाय में चीनी होती है मान लो, या कैफीन होता है, तो वो आपके सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है। तो आपके एकदम ओके। रिफ्रेशमेंट हो जाता है, आपकी पावर बढ़ जाती है, आप एकदम से तेज़ गति से चीज़ों को करने लगते हैं। तो वो आपको फोकस तो बढ़ाता ही है स्वर, साथ में आपकी एक्टिविटी भी बढ़ाता है, साथ में आपको लंबे समय तक पढ़ने की शक्ति भी देता है। तो सर स्टूडेंट्स को पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले क्या स्वर को भी ऑब्जर्व करना चाहिए? स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते समय सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था, उस तरह से करना चाहिए। सूर्य स्वर में अगर पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड होता है। बाकी अगर सब्जेक्ट के हिसाब से भी, और हमेशा मैं तो कह रहा हूँ पूरी दिनचर्या ही आपको स्वर से करनी चाहिए। आप अच्छा। सुबह उठें तो पहले सूर्य स्वर से ही आप अपना दिनचर्या शुरुआत करें। सुबह उठें, भगवान को अपना देखें, सुबह उठते समय सबसे पहले अपना स्वर देखें और अपने इष्ट को प्रणाम करें। जो सांस चलती हो वही पैर आप पहले धरती पर रखें। दिनचर्या की शुरुआत आपकी वहीं से होगी। उसके साथ ही आप अपने घर की पढ़ने की दिशा भी देखें कि आप उत्तर और पूर्व दिशाओं में मुख करके पढ़ना सबसे अच्छा होता है। उत्तर दिशा पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कर रहे हैं तो वहाँ भी सूर्य ग्रह का थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग, तो सूर्य ग्रह, तो पूर्व दिशा में भी अगर आप मुख करके पढ़ते हैं, देखिए पूर्व और उत्तर दिशाओं में मुख करने से आपका ऑटोमेटिकली स्वर बैलेंस हो जाता है, क्योंकि पश्चिम और उत्तर ये थोड़ी सी ठंडी और जल तत्व की दिशाएं मानी जाती हैं, और पूर्व और दक्षिण ये चूँकि सूर्य स्वर की दिशाएं हैं, ये इस तरह से, वैसे दिशाएं अलग होती हैं, उनकी दिशाएं वैसे जो चंद्र और सूर्य की अलग अलग दिशाएं होती हैं, लेकिन अगर जैसे आप पूर्व दिशा में मुख करके बैठे हैं तो आपका जो शरीर का बायां हिस्सा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, जो कि चंद्र स्वर की जल तत्व की दिशा, और आपका अगर दक्षिण दिशा की तरफ आपका राइट हिस्सा होगा तो जो अग्नि तत्व की दिशा, तो सूर्य स्वर। ऐसे ही जब आप उत्तर में मुख करेंगे तो आपका जो पश्चिम दिशा है, चूँकि वैदिक वास्तु और स्वर विज्ञान भी उसको जल की दिशा मानता है पश्चिम दिशा को, और सूर्य चूँकि अग्नि की दिशा, क्योंकि वो सूर्य की दिशा है, तो पूर्व दिशा को आप, तो आपका सूर्य स्वर जो होगा वो सूर्य की तरफ होगा, और चंद्र स्वर जो होगा आपका वो पश्चिम की तरफ होगा, तो आपका ऑटोमेटिक स्वर बैलेंस हो जाएगा। वैसे उत्तर और पूर्व को स्वर की दिशा और दक्षिण पश्चिम को चंद्र स्वर की दिशा, इस तरह से दिशाएं मानी जाती हैं। ओके। तो सर बच्चे ना एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज़्यादा ये चीज़ फील करते हैं कि जैसे ही वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं या एग्ज़ाम पेपर देखते हैं
तो वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो क्या कोई सिंपल स्वर की टेक्निक है जिसकी मदद से बच्चे अपनी एग्जामिनेशन हॉल में वो कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें? देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए तैयारी पहले दिन सुबह से ही, जैसे मैंने बताया कि सुबह जी। से आप अच्छे स्वर में अपना दिन को पहले चैनलाइज करें कि आप उसी स्वर से निकलें। और बहुत ज़्यादा स्वर नहीं भी देखते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाने वाले हैं तो आपको तो एग्ज़ाम का पहले दिन से सुबह से पता है, पहले दिन से ही पता है। तो आप जब सुबह उठे, फिर उसके बाद आप अपना अच्छे स्वर में भोजन शौच आदि करके अपना फिर घर से जिस समय निकलें तो आप अपने सही स्वर में जो स्वर चलता हो वही पैर आगे बढ़ा के निकलेंगे। उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर रहे हैं तो आप उसी पैर से जो स्वर चलता हो, वैसे तो हम इसके लिए सूर्य स्वर कहते हैं कि आप लॉजिकल माइंड से चलिए, लेकिन कई बार मैंने देखा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे मतलब जो मेरे से पूछते हैं, मतलब छोटे भाई बहन ही कह सकता हूँ मैं उनको, मेरे क्लाइंट्सों के बच्चे हैं जो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो मुझे फ़ोन करते हैं कभी कभी कि भैया हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और एक तो क्रिकेटर भी आजकल एक उसमें आए हुए हैं मेरे कि जो मैदान में जब जाते हैं तो वो मुझसे सलाह करके जाते हैं कि क्या कौन से स्वर में क्या जाएं, और उनको बड़े अच्छे परिणाम भी उसके स्वर के प्राप्त हुए। और वो मुझे अभी मतलब गुजरात के हैं, वो मुझे बुला भी रहे हैं, वो IPL में खेलते भी हैं। तो मैंने ये देखा कि आप सूर्य स्वर में अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो स्वर आपका चलता है आप उस स्वर से अपने घर से बाहर निकलें, पैर बढ़ा के, वही पैर बढ़ा के, उसके बाद उसी पैर से जो श्वास चल रही है आपकी उसी पैर को बढ़ा के एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। उससे ही आप अपनी बुकलेट भी उसी हाथ से लें जिस हाथ से आपकी स्वर चल रही है, और कोशिश करें कि सूर्य स्वर में ही आप पूरा पेपर दें। तो ना तो आपको बोरेडम होगा, ना आपको थकान होगी, ना सुस्ती होगी, और आपका लॉजिकल माइंड चलेगा। तो आप तुरंत तत्काल, क्योंकि वहाँ पर क्या चाहिए आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो कि आपको आएगी लॉजिकल थिंकिंग से। अपने ईस्ट को साथ में अपना ध्यान करते हुए अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप चलते हुए स्वर को ध्यान रखें, आप ये इस कन्फ्यूज़न में नहीं जाएं कि चंद्र चल रहा है कि राइट लेफ़्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा रामबाण भी है, अचूक भी है, और बड़ा ईजी है कि आपकी जो नाक नोस्ट्रल से, क्योंकि मैंने देखा कई बच्चों से मैंने कराया कि आप सूर्य में जाना, लेकिन होता क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको उतना प्रैक्टिस नहीं है या उतना वो, तो उनको क्या होता है कि कई बार तो फिर ज़बरदस्ती करने के लिए फिर हम लेफ़्ट नोस्ट्रल में कहते हैं रुई लगा के चले जाना, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में गर्मी होती है, कई बार दिक्कत होती है। तो सूर्य स्वर जब चलता है तो बॉडी में गर्मी भी बढ़ती है, हीट आती है। तो फिर हम उनसे कहते हैं कि आप जो चलता हुआ स्वर हो, जिसमें आपका शरीर बॉडी कंफर्टेबल हो, जो चलता हुआ स्वर हो, उसी पैर को आगे बढ़ा के आप जाना और उसी से पेपर देना। तो ये एक बच्चों के लिए एक टिप भी हो सकता है कि आपका जो स्वर चलता हो आप उसी से ही सारे काम करें उस दिन, पूरे दिन, तो आपका अच्छा परिणाम आने की संभावना होती है। अब जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए तो आगे जाके इंटरव्यूज़ होते हैं, वाइवाज होते हैं, तो कॉन्फिडेंस के लिए कौन सा स्वर सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है? देखिए, इंटरव्यू वाइवास के लिए तो बहुत बढ़िया ट्रिक होती है, ट्रिक कह सकते हो, स्वर का ब्रह्मास्त्र होता है वो उसमें। अच्छा। देखिए, मेरी लेफ़्ट नोस्ट्रल चलेगी या राइट चलेगी। अब मैं गया हूँ तो मैंने अपना, उसमें भी आप देखिए एग्जामिनेशन वाला जो शेड्यूल बताया कि आप सुबह उठे, पूरा स्वर से उठे, स्वर से भोजन आदि करके फिर आप जब अपने घर से निकले तो स्वर से निकले, कौन सा जो भी चलता हुआ स्वर है। उसके बाद आपने स्वर से ही उस इंटरव्यू वाली प्लेस पे अपने पे प्रवेश किया, चलते हुए स्वर से। लेफ़्ट चल रहा है तो लेफ़्ट से, राइट चल रहा है तो राइट। अब अगर आपका लेफ़्ट नोस्ट्रल चल रहा है, आपने लेफ़्ट से प्रवेश किया, तो आप कोशिश करो कि इंटरव्यूअर आपके सामने लेफ़्ट पे हो। जैसे जनरली बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि या तो सिंगल चेयर लगी होती है, तो सामने कई सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, तो तब बात अलग ही हो गई, आप फिर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। लेकिन कई बार जैसे आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, या मान लीजिए ऐसे इंटरव्यू में जा रहे हो कि जहाँ आपके पास ऑप्शन है कि 2 चेयर लगी हैं सामने आमने, तो आपका लेफ़्ट नोस्ट्रल अगर चल रहा है तो आप अपने इंटरव्यूअर को अपने लेफ़्ट साइड रखो, अपने भरे स्वर में रखो। अगर आपका राइट चल रहा है तो इंटरव्यूअर आपके राइट साइड में हो, कि मतलब 2 कुर्सी हैं तो आप ऐसी कुर्सी पे बैठो जाके जिसमें कि अगर आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो इंटरव्यूअर आपके राइट हैंड की साइड हो, क्योंकि आपका प्राण कहाँ पर है अभी बॉडी में, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो जहाँ प्राण है वहीं तो कनेक्शन बनेगा ना जी। अगर आपका प्राण जिस तरफ है ही नहीं तो वहाँ पर आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। यही एक टिप देते हैं कि भरे स्वर में आप सामने वाले को लीजिए और इनहेल करके, बाहर से इनहेल करके, उसको सगुण बोलते हैं कि इंटरव्यूअर को या जिससे भी आप बातचीत करने जा रहे हो या जिनको वाइवा देने जा रहे हो, टीचर, प्रोफेसर जो भी आपके हैं, उनको पूरा उनका चेहरा अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप ये सोचो कि जो भी मेरा इंटरव्यू है उसको पूरा इनहेल करो अपने अंदर, कि वो मेरे अंदर समा गए, मतलब उनकी ऊर्जा मुझे प्राप्त हो गई। तो आपका उनसे एक ऐसा कनेक्शन बनेगा, ऐसा आपका उनके बीच में इंटरेक्शन होगा कि जिससे कि वो आपसे प्रभावित हों
और आपके लिए उनके मन में एक सकारात्मक विचार बने, जिससे कि वो आपको उस इंटरव्यू में अच्छे से पास कर सकें, या उनको आपकी बातों से आपके बीच का एक ऐसा कनेक्शन बने कि कोई क्लैश ना हो जाए कि जो आपके लिए कहीं नकारात्मक पॉइंट बन जाए। जी, सकारात्मक बिल्कुल। रूप से आपका अगर स्वर के माध्यम से अगर आपका इंटरव्यू या आपका वाइवा होता है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओके। सर, मैंने सुना है कि हर बच्चे को रात को नहीं पढ़ना चाहिए, हर किसी को सूट नहीं करता, तो क्या ये सच है? देखिए, हर किसी को सूट नहीं करता, मैं तो कहता हूँ किसी को भी रात में नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। हाँ, देखिए रात में क्या होता है, 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद एक तो शरीर को एक रिलैक्स मोड में जाना होता है, आराम की मुद्रा में जाना होता है, शरीर का एक हीलिंग टाइम है। अच्छा। लेकिन अब आजकल क्या हो गया कि लेट नाइट तक पढ़ते हैं बच्चे और सुबह देर तक सोते हैं। फिर भी चूँकि घड़ी शरीर की भी एक घड़ी है, शरीर की घड़ी का भी एक टाइम है। तब आपको क्या चाहिए कि हम तो कहते हैं कि आप लेट नाइट ना पढ़ें, आप अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ें। आप रात को 10 से 2 तक छोड़ दीजिए पढ़ाई। आप 2 बजे बाद, 3 बजे बाद, 2:30 बजे बाद सुबह उठिए, 3 बजे से पढ़ना शुरू करिए। बहुत सारे बच्चे देखो कर भी लेते हैं, नहीं भी कर पाते हैं। ये बच्चे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसके घर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी सुविधा फैसिलिटी क्या उसके साथ हैं उसके करता है। लेकिन अगर आप सुबह का पढ़ा हुआ आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है। और उसमें भी देखिए बहुत सारी आजकल टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। हम कहते हैं आप चार्ट बनाइए, सारे सेंसेस में भर लीजिए ज्ञान को। अच्छा। सांसों से तो इनहेल करिए ही, पढ़ाई आप जो कर रहे हैं आपकी आंखों से तो देखो आपको दिख ही रहा है, तो आपकी आंखों से जा रहा है। सांसों के माध्यम से आप जब भी प्रश्न कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो उसको आप सांसों से इनहेल करते जाओ कि ये मेरी बॉडी के अंदर जाके बस जाए, कि जब एग्जामिनेशन हॉल में उठो तो देखिए पढ़ना आँखों को है, समझना दिमाग को है, लेकिन लिखना हाथों को है। तो बॉडी में पूरा ऐसा बस जाए, तो आप उसको अपने पांचों सेंसेस से भर लो। आंखों से किताब से पढ़ रहे हो आप, उसके साइकोलॉजिकली ट्रिक्स होती हैं कि आप उसको चार्ट बना लीजिए, उसके बुलेट्स बना लीजिए, बुलेट्स में याद कर लीजिए। तो उस तरह से आप उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक से अपना कर सकते हैं। तीसरा, सांसों में इनहेल करते जाइए। हम लोग पिरामिड्स भी देते हैं, पिरामिड क्या एनर्जी स्टोर करते हैं। तो आप बुक के ऊपर जिस चैप्टर को आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ है याद करने में, आप उसके ऊपर वो पिरामिड रख के पढ़िए कि उस चैप्टर पे, तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, वो ऊर्जा आपके अंदर समा जाएगी, स्टोर हो जाएगी आपके माइंड पे। और अपनी पढ़ने की टेबल पे भी आप पिरामिड या मोर पंख का स्वास्थ्य सामने दीवार पर बना सकते हैं। क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स रख सकते हैं जो आपकी एनर्जी को नेचुरली क्लीन करते हैं। तो ये सब टेक्निक्स अगर आप करते हैं तो आपका पढ़ने का फोकस, और रात वाला जो आपका प्रश्न है, तो मैं तो कहता हूँ 10 से 2 तक कम से कम पढ़ाई ना करें। 2 बजे उठ के, 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के अगर आप पढ़ाई करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए सबसे अच्छा समय होगा। जो आप पढ़ेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपके लिए वो कल्याणकारी होगा। तो सर, पेरेंट्स क्या घर में कोई ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस, बच्चों का फोकस बना रहे अपनी पढ़ाई पर? देखिए, स्वर से तो पर्सनल लेवल की एनर्जी होती है, तो बच्चे को स्वर खुद ही सीखें और पेरेंट्स संस्कार दे सकते हैं, जी। खुद भी पालन करें, जिससे कि बच्चे देख के उसका फॉलो करें। दूसरा, वास्तु से उनका रूम अच्छी स्टडीज़ के जोन्स में बच्चे की कुंडली से भी एनालाइज करके कि कौन सी दिशा में बैठ के पढ़ने से उसको लाभ है। हालांकि पढ़ने की दिशाएं देखिए नॉर्थ से ईस्ट तक, या फिर वेस्ट में वेस्ट साउथ वेस्ट तक अच्छी दिशाएं होती हैं पढ़ने के लिए। तो अगर उसमें भी ये देखना है कि कौन सी दिशा बच्चे के लिए सूट कर रही है। अगर उनका शनि कमज़ोर है तो फिर पश्चिम दिशा ज़्यादा सूट नहीं करेगी। अगर बुध नकारात्मक स्थिति में है कुंडली में, या फिर बुध नीच का हो गया है, तो उत्तर दिशा भी उसको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगी। सूर्य अगर सकारात्मक पोजीशन में है तो उसको पूर्व दिशा ज़्यादा सूट करेगी। तो इस आधार पे भी बच्चे का कमरा सेट कर सकते हैं। तो पेरेंट्स उसमें ये मदद कर सकते हैं कि एक तो वास्तु के अनुसार उसका कमरा सेट करने में, स्टडी रूम सेट करने में मदद करें। या मान लो अगर रूम नहीं भी बन सकता है वहाँ पर, तो उस जगह पे कोई एक छोटा टेबल लगा के पढ़ने में उसकी मदद करें। घर में पढ़ाई का एनवायरनमेंट हो, ज़्यादा उसके ऊपर क्लेश नहीं हो, बच्चे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ना हो, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने से देखिए कुछ प्रैक्टिकल, कुछ फिजिकल, कुछ वास्तु, कुछ स्वर विज्ञान, इन सब के समग्र प्रयासों से आप, और एस्ट्रोलॉजी से, इसी तरीके से आप उनका बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान कर सकते हैं कि उसके सक्सेस के रास्ते खुल जाएं। बिल्कुल सर। जैसे आपने कहा पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो क्या उन्हीं पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठना और एक कहते हैं ना उनकी तरफ फेस करना, जी, अपनी डायरेक्शन की तरफ उसका फेस करके बैठना, और साथ में ही स्वर विज्ञान का मदद लेना, उसकी सहायता लेना, क्या बच्चे के लिए एक पावरफुल रेमेडी का काम कर सकता है? देखिए
अगर आप सही व्यक्ति सही समय पे सही जगह पर हो जी। तो सही काम आपका निकल जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि सही जगह पे अगर बच्चा सो रहा है, क्योंकि 8 घंटे वो एक जगह स्थिर होकर सोता है, तो वो जगह उसकी कुंडली से अलाइंड हो, जिससे उसका मन मस्तिष्क स्थिर हो, मन लगे, फोकस्ड हो पढ़ाई के प्रति। दूसरा, पढ़ने का स्थान भी, क्योंकि आजकल बच्चे जहाँ सोते हैं वहीं लगभग पढ़ते भी हैं, जी। तो वो जगह उसकी कुंडली से अलाइंड हो अच्छा। ये, और फेसिंग पढ़ने की अच्छी हो। मतलब कि मालूम पड़ा कि वो सो तो नॉर्थ के कमरे में रहा है जो उसको फेवरेबल है, लेकिन दिशा उसकी फिर दक्षिण हो गई है पढ़ने की, या पश्चिम हो गई है, तो वो भी फेसिंग भी, जोन भी किस जोन में पढ़ रहा है वो, इसके अलावा कुंडली से अलाइंड है कि नहीं है वो तीसरा वो, इसके अलावा उस कमरे की कलर थीम, उस कमरे के इंटीरियर्स और पर्दे आदि जो भी लगे हैं उसमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत जैजी या कोई कलर इस तरह के नहीं लगे हों, वाइब्रेंट कलर लगे जो पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन करते हों, इस तरह के कोई चित्र ना लगे हों जो मतलब अश्लील चित्र या बहुत खतरनाक या कोई उल्टे सीधे चित्र ना लगे हों, अच्छे चित्र लगे हों, साफ़ सुथरे सौम्य। सरस्वती माता का चित्र जैसे हम कहते हैं कि आप पढ़ते समय लगाइए, अगर वो नहीं लगा सकते तो जनरल एक सॉफ्ट जनरल कोई लैंडस्केप है उसका पिक्चर जो प्रवाह का प्रतीक हो, गति का प्रतीक हो, या जो इस तरह का हो कि जो उसके मन को कूल काम कर सके, जो बड़ी सौम्य सी पिक्चर्स हों, इस तरह के चित्र लगाने से भी, क्योंकि चित्रों का भी हमारे चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो एजुकेशन के टाइम पे तो आप जैसा देखेंगे, जैसा खाएंगे, वैसा आपके साथ में घटित होगा। तो पेरेंट्स इस तरह से हेल्प करें, और साथ में बच्चा अपने लिए जो कुछ कर सकता है अपनी पढ़ाई स्टडीज़ में, अपने पढ़ाई के जो टॉपिक्स हैं उनके पूरे चार्ट्स बना के, विजुअलाइजेशन करके, पढ़ते समय सांस इनहेल करके और उसको अपने सांसों में आँखों के सामने पूरा उसका एक पिक्चर रिक्रिएट करके, विजुअलाइजेशन करके, इस तरह से करें तो बहुत अच्छा पढ़ाई हो सकती है। ओके। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी एनर्जी मिस्टेक्स क्या हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी एनर्जी मिस्टेक्स है देर तक सोना, और देर में रात को लेट नाइट तक सोना और सुबह बहुत देर में उठना। तो वो एक तो बिल्कुल। घड़ी की साइकिल ख़राब हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ी हुई स्टडीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं, और रात को लेट नाइट पढ़ा फिर सो गए, फिर वो सब आउट हो गया। हालांकि कुछ बच्चों की इस मामले में बड़ी अच्छी कैपेसिटी देखी है मैंने। दूसरा, स्वर का पालन नहीं करना, फूड हैबिट्स ख़राब होना, ये सब चीज़ें कुछ एक व्यवहारिक तौर पे भी अगर आप देखेंगे तो गलत हैं। और इसमें मैंने ये देखा कि जैसे चलिए आप स्वर नहीं मानते, या मान लो स्वर की आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, तो आप सुने तो, लेकिन कुछ एक बेसिक होता है कि आप, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय पी के करते हैं, तो उसमें क्या स्वर आपकी बॉडी का डिस्टर्ब, बहुत लेट खाना खाना, भोजन करना। तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि वो अपना एक हल्का भोजन करें जिससे उनके शरीर का तत्व संतुलन बना रहे। अगर वो ज़्यादा हैवी भोजन करेंगे तो सुस्ती ज़्यादा आएगी, नींद ज़्यादा आएगी, स्वर बिगड़ेगा, शरीर सारी ऊर्जा भोजन को पचाने में लगा देगा। लेकिन जब बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ते हैं तो उनको भूख भी बहुत अच्छी लगती है, तो उस समय पे शरीर उसको पचाने की शक्ति भी रखता है। तो इस तरह की मिस्टेक्स मैंने देखा बच्चे करते हैं कि पढ़ते समय अपना मतलब फ़ोन, एक आजकल एक बहुत बड़ा राहु है ये भी, जी। फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचें, तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा होगा। और कुछ थोड़े थोड़े गैप के बाद एक ब्रेक भी लें, जिससे कि उनका फोकस और अच्छा बना रहेगा, उनका पढ़ने में उत्साह बना रहेगा। और अपना बार बार स्वर बदलें, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक और टिप भी हो सकती है कि आप अपना स्वर चेक करें कि कौन सा चल रहा है। अगर आप जैसे ही चंद्र स्वर की तरफ जाते हैं पढ़ते समय, तो आप लॉजिकल माइंड सूर्य स्वर चला लें। फिर अगर 10-5 मिनट अगर चंद्र स्वर चलाते हैं तो शरीर एक रिलैक्स होगा, रिफ्रेशमेंट होगा। फिर दोबारा से आप पढ़ना शुरू करें, फिर सूर्य स्वर चला लें, तो आपका फोकस बना रहेगा। तो सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, बच्चों को फोकस करने के लिए आप क्या सिंपल क्विक टिप देने वाले हैं? क्विक टिप देखिए ये होगी कि उसमें बच्चे लंबी सांसें, कई बार हम बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते फिर भी आपका फोकस आउट होने लगता है, आपको बाहर की दुनिया याद आने लगती है, तो फिर आप तुरंत प्राणायाम ज़रूर करें। बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी टिप ये है कि आप प्राणायाम ज़रूर करें, अपनी सांसों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। एक भस्त्रिका प्राणायाम होता है, एक भ्रामरी प्राणायाम होता है। अच्छा। भ्रामरी प्राणायाम ये होता है कि आप उसमें अपने आज्ञा चक्र पे और ओम का नाद करते हैं, उसमें आपके दोनों आंखें बंद करते हैं और अपने कान बंद करते हैं और ओम का नाद करते हैं। तो नाद जो होता है, तो ये आपका क्या है, आकाश तत्व है जी। और ये आपका आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र जिसका खुला होता है तो उसको तो डिवाइन पावर भी प्राप्त हो जाती है। तो पढ़ाई तो बहुत ही छोटी चीज़ है। तो जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपका फोकस करने की, माइंड में हजारों नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, जिनका हम स्वर विज्ञान से बात कर रहे हैं। तो जब वो नाद करते हैं आप, योग का भी विषय है, मतलब स्वर विज्ञान, योग, प्राणायाम, योगासन,
ये अपने आप में बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसमें जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क में हज़ारों नई नाड़ियाँ रोज़ बनती हैं। जी। रोज़ हज़ारों नई नाड़ियाँ विलुप्त हो जाती हैं, मतलब उसमें मिल जाती हैं, और हज़ारों रोज़ नई नाड़ियाँ, बहुत बारीक, इतनी बारीक नसें जो बिल्कुल बाल से भी पतली नसें हैं वो बनती हैं, और वो बनती बिगड़ती रहती हैं। तो जब आप भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये करते हैं तो हर स्टूडेंट को ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और मन स्थिर करने के लिए जब आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम करते हैं, लेफ़्ट से लेना, लेफ़्ट से छोड़ना, लेफ़्ट से लेना, लेफ़्ट से छोड़ना, तो उससे आपका मन स्थिर होता है। आपकी भारी, मतलब जब तक आप पढ़ाई की दुनिया में हैं तब तक आपका फोकस पढ़ाई में, स्टडी में, सब्जेक्ट्स में बना रहे, तो आप उस तक फोकस अपना रख सकते हैं। आपका मन कंट्रोल करने की आपकी शक्ति बढ़ती है। योगी लोग बहुत बहुत देर तक ध्यान में बैठे रहते हैं। वो कैसे बैठे रहते हैं? क्योंकि वो अपनी सांसों को नियंत्रण करते हैं। जी। तो स्वर विज्ञान सांसों का विज्ञान है। सांसों के नियंत्रण से आपके मन पे, आपके शरीर पे और आपके भाग्य पर आपका नियंत्रण हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। वापस से जुड़े हम स्वर विज्ञान के बारे में और रहस्य उसके जानने के लिए, और ऐसे ही हम और भी इसके रहस्यों के बारे में आपसे जानते रहेंगे। आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आने वाले हैं जिसमें हम स्वर विज्ञान की और इन डेप्थ नॉलेज को लेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए अंकित जैन जी के और भी नए पॉडकास्ट जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।